नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वंदना कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी रायपुर की सहायक प्राध्यापिका हूँ और मैं आज आपके समक्ष बीए, बीकॉम और बीएससी अंतिम में संग्रहित कवि जो कि प्रथम इकाई में संग्रहित हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे एक ऐसे कवि रहे हैं जो कि राष्ट्र कवि होने के साथ ही साथ जन कवि भी रहे हैं। दिनकर हिंदी के छायावादोत्तर युग के पहली पीढ़ी के प्रमुख कवि और लेखक रहे हैं। वे इसी युग के निबंधकार भी रहे हैं। वे आधुनिक युग के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में एक ओर ओज, विद्रोह और आक्रोश की ज्वाला धधकती है, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में हमें कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अनुभूतियां भी मिलती हैं, जो उनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी में हमें दिखाई देती है। द्वापर युग की एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित उनका जो प्रबंध काव्य है, महाभारत की घटना पर लिखा गया है, वह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जिसे संसार के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्यों में से 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिसे रामधारी सिंह दिनकर न केवल मजदूरों की आवाज थे, किसानों की आवाज थे, वरन वे भारत के उन सभी मजलूमों की आवाज थे जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक के नहीं पहुंच पाती थी। कहा जाता है कि वे सत्ता के बहुत करीब थे, बावजूद उसके उन्होंने कभी भी अपनी आवाज के ओज को कभी भी घटाया नहीं। उनकी आवाज हमें हमेशा विद्रोहात्मक लहजे में ही सुनाई पड़ी, कभी भी वो भौरे की गुंजार नहीं बनी। वे जवाहरलाल नेहरू के परम मित्रों में से एक थे। कहा जाता है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी किसी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हें लेने के लिए दिनकर जी सीढ़ियों से उन्हें लेने के लिए ऊपर नीचे उतरे और वे उन्हें लेकर ऊपर मंच पर आ रहे थे, तो उसी समय उनका पैर जवाहरलाल नेहरू जी का फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। उनको सहारा देकर दिनकर जी ने बचा लिया और मंच पर बैठते हुए दिनकर जी को नेहरू जी ने कहा कि मित्र, तुमने आज हमें बचा ही लिया, वरना हम गिर ही जाते। तो दिनकर जी उन्हें कहते हैं कि जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तब तब साहित्य ही उसे संभालता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि दिनकर की आवाज एक ऐसी आवाज थी कि वो सत्ता के करीब रहने के बावजूद, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें कुछ भी कहने से नहीं डरते थे। जो सच्चाई होती थी उस सच्चाई को वो बयान करते थे। इससे पहले कि हम उनकी प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा की व्याख्या शुरू करें, मैं चाहूंगी कि बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको उनका परिचय दे दूं। दिनकर जी का जन्म बिहार में बेगूसराय के पास सिमरिया घाट के पास 23 सितंबर 1908 को हुआ था और उनका देहावसान 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र और इतिहास में बीए ऑनर्स किया था और इसके पश्चात वहीं वे प्रधानाचार्य के पद पर बिहार सरकार में नियुक्त हुए। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था। दिनकर जी 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज
में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे थे और बिहार सरकार में ही वे सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए थे। 1964 से 1965 तक वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त हुए थे। 1965 से लेकर 1971 तक वे भारत सरकार में हिंदी के सलाहकार के पद पर भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लगभग 50-60 के करीब, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा संस्कृति के 4 अध्याय। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी सत्ता के बहुत करीब थे और जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया था और वे लगभग 12 वर्षों तक के राज्यसभा के सदस्य रहे थे। बावजूद उसके उन्होंने आम जनता के दुख दर्द को आवाज देने के लिए कभी भी अपनी आवाज को सत्ता के सम्मुख भौरे की गुंजार बनने नहीं दिया था। जब 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश में आंदोलन की बयार बह रही थी, उस समय दिनकर ने एक बात कही थी कि मेरी जितनी भी उम्र बची है वो नारायण जी को लग जाए ताकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम करते रहें। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहा था कि सदियों की ठंडी पड़ी रात सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनकी प्रसिद्ध कविता जनतंत्र का जन्म, ये जो कविता है वो किसानों की फिक्र करते हुए उन्होंने तंत्र को आगाह करने के लिए लिखी थी और उन्होंने ये कहा था कि आप देश के किसानों को छोड़कर, मजदूरों को छोड़कर जो इस देश के लिए अन्न उपजाते हैं, आप देवताओं को मंदिरों और देवालयों में ढूंढते हैं। देवता मंदिरों और देवालयों में नहीं मिलेंगे आपको, वे खेतों में मिलेंगे। उनकी पंक्तियां हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। मित्रों, वे एक ऐसे कवि रहे हैं जो कभी भी किसी से भी नहीं डरे। वे आगे कहते हैं अपनी एक कविता के माध्यम से कि सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियारा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। उन्होंने उन सारे लोगों को अपनी इस कविता के माध्यम से सतर्क कर दिया है जो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे थे कि उनको भी देखना चाहिए कि देश की क्या हालत है और उन्हें क्या करना चाहिए। आज मित्रों, जो हमारी कविता है परशुराम की प्रतीक्षा, ये कविता मन को आंदोलित करने वाली कविता है और इसकी गूंज बहुत सालों तक के सुनाई पड़ेगी। ये कविता जब लिखी गई थी तब भी प्रासंगिक थी 1962-63 के दौरान, और ये कविता आज जो देश का दौरा चल रहा है उस दौर में भी बहुत ही प्रासंगिक बन पड़ी है। कवि दिनकर जी ने इस कविता में बहुत ऐतिहासिक घटना को लेकर कविता लिखी है। इस देश में इतिहास पुरुष और देवता के सदृश परशुराम जी रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार रहे हैं, छठे अवतार रहे हैं, और उनको लेकर जब इस देश में
नेफा का युद्ध हुआ था और हमारा देश हार गया था नेफा युद्ध में चीन से, तो जो देश की परिस्थितियां थी उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा कविता रची थी। आइए हम देखते हैं इस कविता की व्याख्या। कवि दिनकर जी कहते हैं, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। मित्रों, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी इस देश के वीर जवानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, खासकर जो हमारी सीमा में युद्ध में लड़ रहे हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और उन नौजवानों का जो वध हो रहा है, जो बिना तैयारी के वहां पर गए हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए जो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे वीर, हे बंधु, तुम्हारे ऊपर जो ये विपदा आई है, इस देश पर जो ये विपदा आई है, इसका दोषी हम किसे कहें। तुम्हारा जो ये वध हो रहा है, इस वध का जिम्मेदार हम किसे ठहराएं। ये गहन प्रश्न है, कैसे इसका रहस्य सुलझाएं, कैसे हम इसका रहस्य बताएं कि कौन तुम्हारी हत्या करने पर उतारू है। अगर 10-20 लोग हों तो हम उनके नाम उंगलियों में गिनकर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी हत्या करने के लिए कदम कदम पर पातक खड़ा है, कदम कदम पर हत्यारा खड़ा है, हर तरफ घात लगाए घातक खड़ा है। और स्थिति ऐसी है कि जिधर से तुम निकलो, जो घातक है वो घातक नजर नहीं आता है, वो घातक देवता के सदृश दिखाई देता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपका अपना है, वो आपका अपना मित्र है। वो किसी ने कहा है कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो जो घातक है वो दोस्त बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, वो देवता के सदृश नजर आता है, लेकिन जब उसके पास अधिकार आ जाते हैं तो वही कमरे में बैठकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तुम्हारे ही खिलाफ गलत हुक्म लिखता है। उस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को गोत्र प्यारा होता है वो प्रतिभा को नहीं देख पाता है, और वो बिना प्रतिभा के धनी व्यक्ति को ऊंचे पद पर आसीन करता है। ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं वो नौजवान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का खून करते हैं। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्रीय कदर्य को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, चोरों के जो हैं हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है। दिनकर जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सत्य को सत्य नहीं कह सकता, जो लोभ के वशीभूत होकर चुप रहता है और झूठ का साथ देता है, झूठ को झूठ नहीं कह सकता, ऐसा कुटिल व्यक्ति जो राजतंत्र के आगे नतमस्तक हो जाता है, उनकी चाटुकारिता करता है छोटे से लाभ प्राप्त करने के लिए, ऐसे सत्यहंता, मूक सत्यहंता इस देश में कम नहीं है। ऐसे ही लोग तुम्हारे हत्यारे हैं, तुम्हारी हत्या करने वाले हैं।
ऐसे लोग जो चोरों का हित साधते हैं, जो हितु हैं, जो ठगों के हित साधते हैं, जो पापियों का हित साधते हैं, छल प्रपंच करते हैं और जो चाटुकारिता करते हैं, उनकी ऐसे लोगों को ही ऐसे लोग प्रश्रय देते हैं। ये सारे लोग ही तुम्हारी हत्या करने वाले हैं। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है। दिनकर जी कहते हैं कि भारत आज अपने घर में हार क्यों रहा है, इसी के कारण हार रहा है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ भाई भतीजावाद, वर्णवाद और जातिवाद की ज्वाला हमें धधकती हुई दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति प्रतिभा का सम्मान नहीं करता। ऐसे स्थिति में इस देश का भला कहां से हो सकेगा। भारत जाहिर है कि अपने देश में हारेगा ही। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का। आज जो इस देश पर विपदा आई है, उसका जिम्मा हम किस पर डालें। किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। दिनकर जी बहुत ही विद्रोहात्मक लहजे में कहते हैं कि यहाँ पर कौन है जो इस देश में विपदा आई है उसका दोषी नहीं है। किस पर जिम्मा नहीं है। हर व्यक्ति पर इस विपदा का जिम्मा है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है तुम्हारे वध का। जो चरम पाप है इस देश में, उसकी हमें लत पड़ गई है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ जो व्याप्त है, उसकी हमें लत पड़ गई है। हम उपदेश जरूर देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे ऊपर बारी आती है हमारी, तो हम उसी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। हमें उसकी लत पड़ गई है और जो नौजवान इसका विरोध करते हैं, अपने बाहुबल पर विश्वास करते हैं, अपने दम पर भी कुछ करना चाहते हैं, चाटुकारिता को त्यागना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को त्यागना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये देश गलत कहता है। नेता दिन रात शांति चिंतन में निमग्न हैं। इस देश की जनता का दुख दर्द उनको दूर करना चाहिए, उसके लिए राह सुझानी चाहिए, राह निकालनी चाहिए। वह छोड़कर वे अपने एसी के कमरों में बैठकर शांति चिंतन में मग्न हैं और उन नेताओं को, सत्ताधारी उन लोगों को, अधिकारियों को, कवि और कलाकार जो होते हैं वो राह दिखाते हैं, उन्हें उनका सही चेहरा दिखाते हैं अपनी कविताओं और अपने साहित्य के माध्यम से। तो वे सारे लोग पता नहीं किस कल्पना लोक में विचर रहे हैं और इस देश में नौजवानों को, नौजवान जो हैं उनका बाहुबल सुप्त होता जा रहा है। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पा रही है। उन्हें हवन की लकड़ी नहीं मिल रही है, उन्हें वो वीरता का घृत नहीं मिल रहा है। हवन की वो लकड़ी रूपी ज्वाला जो नौजवानों के अंदर धधकनी चाहिए, वो ज्वाला उन्हें नहीं मिल रही है और उनके अंदर पड़ी पौरुष की ज्वाला जो है धीरे धीरे बुझती जा रही है। दिनकर जी आगे कहते हैं कि ओ बदनसीब अंधों, कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन, नींद से जागो। वो अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं जहां खड़क सद्पुण्य वही बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। वे कह रहे हैं कि हे देश के वीर जवानों, हे बदनसीब लोगों, हे अंधे लोगों, तुम नींद से जागो और ये कमजोर बनना छोड़ो। अब भी तुम अगर आंखें नहीं खोलोगे और नींद से नहीं जागोगे
तो इस देश में पाप बढ़ता जाएगा और पापी अपनी बकवास करता ही रहेगा। जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। हे नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर इन पापियों को खत्म करने की ज्वाला बुझ गई तो तुम भी पापी करार दिए जाओगे। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, जब तक के प्रसन्नता है, अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है, तब तक के इस देश में समझिए कि गुणों को पूजने वाले लोग रहेंगे। अगर तुम नहीं जागे, अगर तुम्हारी खड़ग नहीं अपना कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से इस देश में पुण्य का क्षय हो जाएगा और स्वार्थ की जय होने लगेगी और वीरता खत्म हो जाएगी। तलवार पुण्य की सखी है, इस तलवार को मत छोड़िए। ये तलवार जो है धर्म पालक है, लालच पर अंकुश लगाने वाली है, लोभ सालक है, लोभ का विनाश करने वाली है। और जो व्यक्ति इस असी को छोड़कर सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए भीरू बन जाता है, वहां पर धर्म की हानि होती है। पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है और जितने भी पापी और दुराचारी लोग हैं वे फिर अपनी प्रचंडता से हमारे समक्ष पैदा होते हैं। तलवारें सोती जहां बंद मयानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलि वेदी पर बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कढ़ती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा, प्रलय वाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वही सयात फूटेगा। आगे दिनकर जी कहते हैं कि अगर इस देश के नौजवानों की और वीरों की तलवारें मयानों में सोती रहीं तो निश्चित रूप से इस देश की जनता का भाग्य जो है तहखानों में कैद हो जाएगा। एक दिन वे सारे लोग तहखानों में कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस देश में जो भुखमरी है, जो बेरोजगारी है, ये सारी उन सभी लोगों की देन है जो अपने बाहुबल से इस आई समस्या को दूर नहीं करना चाहते और सिर्फ अपना और अपना लाभ लेना चाहते हैं और गरीबों का खून चूसना चाहते हैं। अमीरों को संबोधित करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि आज बलिवेदी पर आपसे दान मांग रहा है यह देश कि कुछ पैसे दान कीजिए ताकि उन पैसों से इस देश के नौजवानों के लिए कुछ किया जा सके, सैनिकों के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन जितने भी अमीर हैं वे दान देते हैं तो भी क्या, सिर्फ अपनी छोटी छोटी बालियां अपनी पत्नियों की, अपनी बच्चियों की और उनकी नथें, लेकिन जो स्वर्ण की ईंटें हैं उसे वे छुपा जाते हैं और दानी भी कहलाना चाहते हैं। उनको संबोधित होते हुए दिनकर जी कहते हैं कि उनसे पूछिए कि हे कुबेर, हे धनी लोग, आप कब स्वर्ण इस देश को देंगे? आज उसकी जरूरत है। आज अगर आप नहीं देंगे तो फिर और कब देंगे? ये बढ़िया अवसर है, ये सुखद अवसर है जब आप सुयश कमा सकते हैं। तब आप अपना धन नहीं निकाल रहे, अपनी सोने की ईंटें नहीं निकाल रहे हैं और छोटी छोटी नथें दे रहे हैं, तो कब निकालेंगे? वे आगे कहते हैं कि अगर आप आज सोने की ईंटें नहीं निकालेंगे तो इस देश की मजलूम जनता बम आपके सोने की ईंटों पर ही फोड़ेगी और तब फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। है जहां स्वर्ण बम वही सयात फूटेगा, जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी सत्ता फिर आपको बचा नहीं सकेगी। शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। अगला जो युद्ध होगा आपके इस सुख सुविधाओं पर, इस धन दौलत पर ही होगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपने दायित्व संभालें। इस देश के वीर सैनिक और वीर नौजवान कह रहे हैं कि आप सभी जहां पर भी हैं अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह करें तो निश्चित रूप से यह देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। वे कहते हैं
कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीले जबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। वे कहते हैं कि जितने भी प्रपंचकारी लोग हैं इस देश के, जितने भी कपटी और जाली लोग हैं जो कार्य नहीं करना चाहते और गरीबों की मेहनत का पैसा लूटते हैं, आलसी और अकर्मठ लोग हैं, काहिल और हड़ताली लोग हैं, उन सब से कह दो कि वे अपनी जबान सीलें और चुपचाप इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करना शुरू कर दें और अपने काम पर जाएं, हड़ताल आदि करना बंद कर दें। क्योंकि हम यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए रक्त बहा रहे हैं। कम से कम वे अपने घर में रहकर कम से कम पसीना तो बहा सकते हैं। वे कहते हैं, हम दें उसको विजय, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो, हो खड़े लोग कटिबद्ध वहां यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। वे कह रहे हैं कि अगर वे हमें अपना बल देंगे, हम उधर देश की तरक्की से निश्चित हो जाएंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, मेरा गांव तरक्की कर रहा है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं होगी और मैं इस तथाकथित शत्रु से लड़ सकता हूं और मैं तुम्हें विजय दिला सकता हूं। कौन मुझे फिर इस समर में, इस युद्ध में हरा सकता है? मुझे अगर आप अपना बल देंगे, आप अपना शस्त्र देंगे, आप अपना संकल्प देंगे, तो संभव ही नहीं कि हमें कोई हरा सकता है। अगर आप खड़े हो जाएं कटिबद्ध होकर, तो हम भी यहाँ पर कटिबद्ध होकर विजय के लिए खड़े रहेंगे। वे कहते हैं, हो जहां कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे, जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। मित्रों, दिनकर जी कहते हैं कि इस देश में रहने वाले हर इंसान को जहां भी अन्याय नजर आता है, होता हुआ दिखाई देता है, उसे बिल्कुल रोक देना चाहिए, उसे नजरअंदाज करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। आपका भी यह दायित्व है कि जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को रोकें और लोगों को न्याय करने के लिए प्रेरित करें। आगे भी कहते हैं कि अगर इस देश में शासन में अन्याय बढ़ता रहा, अगर इस देश में पुण्य नहीं बढ़ा, तो ये विद्रोह की ज्वाला, विद्रोह की आग जो है वो सुलगती रहेगी और प्रजा के मन में धीरे धीरे वो सुलग कर एक ज्वाला के रूप में धधकती रहेगी और चारों तरफ फिर अंधकार छा जाएगा और प्रकाश की रोशनी कहीं विलुप्त हो जाएगी। अगर इस देश की प्रतिभा को निष्कंटक मार्ग नहीं मिला, अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर नहीं मिला, तो वे सारे लोग विद्रोह कर जाएंगे और यह देश फिर, इस देश को हराने के लिए कोई बाहरी शत्रु नहीं आएगा, बल्कि इस देश के अपने ही लोग शत्रु बनकर इस देश को हरा देंगे। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा। हमारी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय ही हमें मार देगा और फिर हम अपने ही घर में हार जाएंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि दिनकर जी ने कितने ओजस्वी वाणी में यह कविता लिखी और इस देश की जनता को और यहाँ के वीर जवानों को और धन कुबेरों को जागृत करने की कोशिश की। आज भी यह कविता इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी देश में इसी तरह का माहौल है जब 1962-63 के दौरान हमारे देश में यह माहौल था। तो इस कविता की गूंज आने वाले सालों में दूर तक के सुनाई देती रहेगी। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं